हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह आपके अपने ही चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेके आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नई साइंस की क्लासेस। ठीक है, आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ कि जो बायो ऊर्जा है, बायो ऊर्जा, ये प्रश्न पूछा गया था कि बायो ऊर्जा में कौन कौन सी गैसें होती हैं, यानी किन किन गैसों को मिलाने के बाद बायो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो पहला जो आपका गैस है वो आपका है मीथेन। क्या है? मीथेन। एंड सेकेंड जो आपका है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। और थर्ड जो है आपका वो है हाइड्रोजन। और फोर्थ आपका जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। देखिए, सोलर सेल जो होता है, क्या चीज़? सोलर सेल। तो सोलर सेल किन के द्वारा बनता है, यानी कि किन चीज़ों को मिलाने के बाद सोलर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो सोलर सेल होता है फ्रेंड्स, वो होता है सिलिकॉन, गैलियम, उसके बाद जर्मेनियम। इन तत्वों को मिलाने के, इन तत्वों से, अगर आपके ऑप्शन में सिलिकॉन दिया है तो सिलिकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। गैलियम दिया तो गैलियम पे टिक कर सकते हैं। जर्मेनियम दिया तो क्या? जर्मेनियम पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में कोई भी अगर ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलता है तो उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए, सोलर सेल जो होता है ना, भारत में जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो सोलर सेल उत्पादन होता है, ठीक है, वो राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान में उत्पादन होता है। और हम बात करें कि विश्व में जो सबसे बड़ी सोलर भट्ठी जो है वो कहाँ पे है, यानी विश्व में सबसे बड़ी सोलर भट्ठी कहाँ पे है, तो वो है आपके फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, तो इनसे 3 क्वेश्चन आपका बन चुका है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। यानी नाभिकीय विखंडन होता क्या है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन होता क्या है? ठीक है, देखिए, कोई बड़ा नाभिक जब 2 समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है तो उसी को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। क्या बोला जाता है? उसी को नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। पुनः आप मेरी बात को ध्यान सुनिए कि जब कोई बड़ा नाभिक 2 समान आकार के नाभिकों में टूट जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फिजन बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियर फिजन का जो उदाहरण है, आप कह सकते हैं कि जो परमाणु बम है, क्या? परमाणु बम जो है इसका क्या है? उदाहरण है। और ये जो है परमाणु बम का जो आविष्कार किसने किया था? तो किए थे वो ऑटो हान। उस वैज्ञानिक क्या नाम था? ऑटो हान। और परमाणु बम किस ईस्वी में बना था? तो सन 1945 ईस्वी में क्या हुआ था? परमाणु बम का निर्माण हुआ था। और यह किस देश में बनाया गया था? तो अमेरिका, यानी अमेरिका ने क्या इसको बनाया था। ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन आपका बनता है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो देखिए कि परमाणु बम से जो तरंगे निकलती हैं उन तरंगों का क्या नाम है? तो
उन तरंगों का नाम है रेडियो एक्टिव तरंगे। क्या नाम है? रेडियो एक्टिव तरंगे। रेडियो एक्टिव तरंगे। रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं जो परमाणु बम यानी कि नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें रेडियो एक्टिव तरंगे क्या होती हैं? निकलती हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप देखिए और न कहीं नोट भी कर लीजिए इसको। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें इसका यूज हुआ था परमाणु बम का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर वाला इरेज कर ले रहा हूँ। तो द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक क्या चला था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, परमाणु बम को जब मतलब कि गिराया गया था, तो किस देश में गिराया गया था मैं वो भी बता दे रहा हूँ, और किनके बीच जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें ये गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और अमेरिका, जापान और अमेरिका, ठीक है, तो जब अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम को गिराया गया था। तो पहली बार यानी कि पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था कब? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। और इसमें जो परमाणु बम गिराया गया था तो उस परमाणु बम का जानते हैं क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का नाम था फैट मैन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, फैट मैन नामक परमाणु बम को क्या गिराया गया था? किस पे? हिरोशिमा नामक शहर पर, हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को कब गिरा? नागासाकी, किस शहर पर गिराया गया था? तो नागासाकी शहर पे, ये भी जापान में ही पड़ता है, गिराया गया था। और इस पे जो परमाणु बम गिराया गया था उस परमाणु बम का जानते हैं क्या नाम है? वो नाम है लिटिल बॉय। क्या नाम है? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय नामक परमाणु बम क्या गिराया गया था? नागासाकी पे। और इसका जो प्रभाव जो है बहुत दिखता है। जब वो परमाणु बम गिराया गया था तो इसका प्रभाव जो है, रेडियो एक्टिव तरंगे जो होती हैं वहाँ पे बहुत सारा प्रभावित, उस इलाके को बहुत ज़्यादा प्रभावित की, और प्रभाव वहाँ पे बहुत सारा दिखा। आज भी वहाँ पे प्रभाव दिखता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो है इतना प्रश्न बनता है। अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अब बताने जा रहा हूँ क्या? नाभिकीय संलयन। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको इरेज करते हैं। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता क्या है? ठीक है, देखिए, 2 छोटे छोटे नाभिकों से एक बड़ा नाभिक का जब निर्माण होता है
एक बड़ा नाभिक का यानी समान प्रकार के बड़े नाभिक का निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है क्या, नाभिकीय संलयन बोला जाता है। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम। क्या है इसका उदाहरण, क्या है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बम क्या होता है कि हाइड्रोजन बम जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद हाइड्रोजन बम को भी जो बनाया था, जो देश ने, वो कौन सा देश बनाया था, तो वो भी अमेरिका ने ही बनाया था। किसने बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका देश ने क्या, हाइड्रोजन बम का निर्माण भी किया था। और किस ईस्वी में किया था, तो वो किया था सन 1952। सन 1952 ईस्वी में हाइड्रोजन बम का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ था सन 1952 में, इसको आप याद रखें। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ना, हाइड्रोजन बम 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 1000 गुना अधिक शक्तिशाली, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। किससे, तो परमाणु बम। परमाणु बम की अपेक्षा, परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली कौन होता है, तो ये हाइड्रोजन बम 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% मैं कह रहा हूँ कि पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और अभी कई सारे एग्जाम हैं जिनमें कि पूछे भी जाते हैं ये प्रश्नों को। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए सूर्य की ऊर्जा जो है, जितने भी कह सकते हैं सूर्य की जो ऊर्जा है, या फिर सूर्य या ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं, उन सबों का अधिकांशतः मतलब कि कह सकते हैं, या वो जितने वो जिनसे ऊर्जा का निर्माण होता है वो ये नाभिकीय संलयन पे ही आधारित होती हैं। ठीक है, वो किस पे आधारित हैं, तो नाभिकीय संलयन पे ही या आधारित हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो ऊर्जा का स्रोत हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए सूर्य है, ये सूर्य को मैं बना रहा हूँ। ये समझिए कि सूर्य है। ठीक है, सूर्य के नाभिक में दो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि सूर्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पे। यानी सूर्य में क्या चीज़ होता है, यानी कि सूर्य के केंद्र में कौन सी वो ऊर्जा होती है जिसके चलते मतलब कि सूर्य बहुत ज़्यादा क्या मतलब ताप होता है। इसका जानते हैं ताप कितना होता है, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप होता है। लगभग में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप इसका होता है सूर्य का। इसके केंद्र में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 73 और हीलियम का होता है क्या 26%। ये इतने मतलब होते हैं। ठीक है, 73 हाइड्रोजन और 26% क्या होता है, हीलियम होता है, सूर्य के नाभिक में उपस्थित होता है। इसके बाद ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए मैं
आपको कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न को बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। कई प्रकार के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें आया हुआ प्रश्न है। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक, किस भारतीय वैज्ञानिक ने क्या बताया था या फिर इसको सिद्ध किया था? तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। ठीक है, सीवी, सी से हो जाएगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वेकेंट रमन, चंद्रशेखर वेकेंट रमन। ठीक है, इन्होंने ही प्रकाश प्रकीर्णन का क्या किया था, जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, या फिर कह सकते हैं कि दर्शाया था या बताया था। इस प्रकाश के प्रकीर्णन को जो है हम रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। किस प्रभाव से? रमन के प्रभाव के नाम से, रमन के प्रभाव या फिर रमन प्रभाव के नाम से हम क्या करते हैं, नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज़, ये प्रथम एशियाई थे, ये प्रथम एशियाई वैज्ञानिक थे जिनको 1930 ईस्वी में प्रथम एशियाई थे जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये प्रथम भारतीय भी थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 1930 में क्या किया था, प्राप्त किया था। मतलब मेरे कहने का मतलब है साइंस में जो है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए नोबेल पुरस्कार की बात हुई तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है कौन सा देश देता है, तो ये देता है स्वीडन। कौन सा देश देता है? स्वीडन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1901 से हुआ था। ठीक है, 1901 ईस्वी से हुआ था। और एक नोबेल पुरस्कार जो था किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है, तो वो दिया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है, तो ये भी प्रश्नों को, इस भी प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। प्रथम एशियाई थे जिन्हें क्या 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद इन्हें सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न भी मिला। कब मिला था? सन 1954 में। और उसके बाद इनको लेनिन पुरस्कार जो है 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में लेनिन पुरस्कार मिला। लेनिन पुरस्कार मिला इनको 1957 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार मिला? तो लेनिन पुरस्कार मिला था। उसके बाद 28 फरवरी 1928 को ये प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रयोग किए थे। कब किए थे? इसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज के कब के थे? 28 फरवरी 1928 को किए थे। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या किया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इनसे इतना प्रश्न बनता है, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे आपको अच्छा लगा होगा
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अब पुनः मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को आप पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।